नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेट किया जाने वाला एयरक्राफ्ट F-16 एयरक्राफ्ट है जो दुनिया भर की एयरफोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। यही फाइटर जेट है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बनाया गया है। मगर अब ये फाइटर जेट स्क्वाड्रन बेस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगदूद कर रहा है। अमेरिका की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को मुख्तलिफ ममालिक को फ़रोग़ करने के लिए तरह तरह के लालच भी दिए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि प्रोडक्शन लाइन बंद करने से पहले ही अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन जितने हो सकें उतने एयरक्राफ्ट फ़रोख्त करने की कोशिश करे। इसके लिए अमेरिका ने भारत को तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ही फ़रोख्त करने की पेशकश कर दी थी और पूरी फैक्ट्री भारत शिफ्ट होने की खबरें आती रहीं, मगर भारत की तरफ से अमेरिका को कोई सिग्नल नहीं मिला था और अब सिर्फ चंद पार्ट्स ही भारत में बनाए जाएंगे, वो भी स्पेयर पार्ट्स के तौर पर, यानी पुराने हथियारों के पार्ट्स ना कि नए हथियारों के लिए। इस वक्त सूरत हाल यही है कि F-16 की प्रोडक्शन लाइन को मसरूफ़ रखने के लिए अमेरिका, साउथ अमेरिका और जनूबी एशिया के ममालिक को F-16 फ़रोख्त करने की तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका और साउथ अमेरिका के कौन कौन से ममालिक अमेरिका से F-16 हासिल कर सकते हैं, इसको भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर यह देखेंगे कि जनूबी एशिया में किस मुल्क को F-16 फ़रोख्त करने का इशारा दिया जाएगा। क्या वो जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान तो नहीं है? इन सब को आज हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। F-16 की प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाने की खबरें 2 साल से ही गर्दिश कर रही हैं, मगर हालिया चंद माह में इन एयरक्राफ्ट की फ़रोख्त की एक नई लहर देखने को आई है। इस फाइटर जेट को खरीदने वाले ममालिक में साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और जनूबी एशिया के ममालिक शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट को वो ममालिक हासिल कर रहे हैं जो अमेरिकन F-35 हासिल करने की अहलियत नहीं रखते। 2019 में F-16 ब्लॉक 17 के 16 तैयारी बहरीन को फ़रोख्त करने के लिए मुआहदा किया गया। इसके फ़ौरन बाद ही 8 अदद F-16 बल्गारिया को भी फ़रोख्त किए गए। 14 एयरक्राफ्ट स्लोवाकिया को और 66 फाइटर जेट ताइवान को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे गई है। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 2 साल के अंदर ही F-16 का फ़रोख्त हो जाना F-16 की बंद हो रही प्रोडक्शन लाइन के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। और इन ऑर्डर्स की वजह से अब F-16 को लेकर लॉकहीड मार्टिन को एक नई कवरेज मिली है और वो अब साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन और जनूबी एशियाई ममालिक से रब्ता करने जा रहे हैं ताकि चंद मजीद F-16 इन ममालिक को फ़रोख्त किए जा सकें। अमेरिका की तरफ से ऐसे ममालिक से अब रब्ता करने का फ़ैसला किया गया है जो पहले से ही बड़ी तादाद में F-16 ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अगरचा इन ममालिक का नाम नहीं बताया गया, लेकिन इशारों से पता चल रहा है कि ये ममालिक कौन से हो सकते हैं। ख़ास तौर पर साउथ एशिया में पाकिस्तान ही वाहिद ऐसा मुल्क है जो F-16 बड़ी तादाद में रखता है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कहा गया है कि वो ऐसे ममालिक से रब्ता करने की ख्वाहिश रखते हैं जिनकी एयर फोर्सेस पहले ही F-16 बड़ी तादाद में उड़ा रही है। इसलिए अजम्पशन यही है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स में चंद मज़ीद F-16 शामिल करवाने का फ़ैसला किया गया है। अमेरिका को उम्मीद है कि वो ऐसे मुल्क को कन्वेंस करके F-16 को फ़रोख्त करने के लिए अफ्रीकन मुल्क बोत्सवाना हो सकता है जिसको F-16 फ़रोख्त किए जाएं। इसके अलावा अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो भारत को भी अमेरिका F-16 फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ कोशिश हो रही है बल्कि भारत को इन हथियारों को भारत में ही बनाने की पेशकश भी की जा चुकी है। भारत की एयरफोर्स इस वक्त बड़ी तादाद में नए एयरक्राफ्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत को F-16 का सबसे जदीद वेरिएंट ऑफर किया गया था जिसको F-20 का नाम दिया गया, मगर भारत के अंदर से ही इसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं कि भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट हासिल नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की एयरफोर्स दहाइयों से उड़ा रही है। इसके अलावा भारत की तरफ से इनको कई दहाइयों पुराने एयरक्राफ्ट कहकर भी ठुकरा दिया गया था, मगर अमेरिका की अभी भी कोशिश यही है कि वो इन एयरक्राफ्ट को भारत को फ़रोख्त करे। यही वजह है कि पाकिस्तान के अलावा भारत भी साउथ एशिया का ही एक ऐसा मुल्क हो सकता है जिसको एक बार फिर अमेरिका की तरफ से F-16 ऑफ़र किए जा सकते हैं। खैर कौन सा मुल्क हो सकता है इसका पता तो तब चलेगा जब अमेरिका की तरफ से इस मुल्क के साथ रब्ता किया जाएगा। मगर अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो क्या पता पाकिस्तान को अब मज़ीद F-16 की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान एयरफोर्स खुद JF-17 थंडर का इंतहाई जदीद ब्लॉक इंडक्ट करने जा रही है। अगर JF-17 थंडर को एक साइड पर रख कर देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी F-16 से अपने लव अफेयर को नहीं छुपा सकी। पाकिस्तान एयरफोर्स के ये
एयरक्राफ्ट अभी भी बुनियादी एयरक्राफ्ट की हैसियत से ही एयरफोर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अभी F-16 को हासिल करने का इरादा रखती है और इसके कई बार कोशिश भी की गई है, मगर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से पहले से तयशुदा F-16 की फ्राहमी भी पाकिस्तान को रोक दी गई थी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त तब्दील हो गई जब ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से सिर्फ 1 साल पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के अपग्रेडेशन सिस्टम को बहाल कर दिया गया था। यही वजह है कि अब साउथ एशिया का पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क हो सकता है जिसको F-16 फ़रोख्त करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को रब्ता कर सकता है, और साउथ एशिया का पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में F-16 ऑपरेट भी कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से रब्ता करता है या नहीं ये तो बाद की बात है, मगर पाकिस्तान मज़ीद F-16 अमेरिका से हासिल करेगा भी या नहीं, बुनियादी सवाल ये है। अगरचे पुराने F-16 की वजह से पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रब्ते में रहना इंतहाई ज़रूरी है, मगर नए फाइटर जेट्स के लिए भी क्या पाकिस्तान अभी भी इंटरेस्टेड है? अगर ये बात चंद साल पहले की जाए तो शायद पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 मजीद अमेरिका से हासिल कर लेती, मगर अब पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन है और चीन के साथ मिलकर खुद इन्हिसारी की मंजिल के बहुत करीब भी है। जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स में अब तक के सबसे जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को शामिल कर लिया जाएगा, जो पाकिस्तान और अमेरिका एयरफोर्स में शामिल F-16 से भी ज़्यादा जदीद रडार और वारफेयर सलाहियतों से लैस है। इसलिए अगर अमेरिका की तरफ से पुरानी रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हामिल ही F-16 पाकिस्तान को ऑफ़र किए गए तो फिर कोई चांस नहीं है ये पाकिस्तान इनको अमेरिका से हासिल करेगा। लेकिन अगर F-16 के जदीद ब्लॉक्स पाकिस्तान को फ़रोख्त करने का इशारा दिया गया तो हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चंद यूनिट्स हासिल कर ले, मगर यहाँ भी चांसेस कम ही हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब किसी ऐसे मुल्क पर इंसार नहीं रखना चाहती तो जब मर्जी पाकिस्तान को हथियारों और पार्ट्स की फराहमी रोक कर ब्लैकमेल कर सकता हो। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।